हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जुड़े रहें लंबे समय तक। क्योंकि यहाँ पर आप जो 5 बजे ये सेशन हो रहा है मंडे टू सैटरडे, ये पर डे क्लास हो रही है। संडे को मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा होता है उसका टेस्ट आपका होता है। तो कल जैसे आपका टेस्ट होना है, ठीक है। तो ये पूरा जो रिवीजन वाला प्रोसेस है, या फिर हम इस एडिटोरियल के थ्रू जो जानते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, टोन ऑफ द पैसेज, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को यहाँ मिलती है। तो अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें जिनमें ई बुक्स भी उपलब्ध हैं, कुछ वीडियो कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं जिसमें ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, एक आरएएस का बैच कंप्लीट है और एक एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए बैच कंप्लीट उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के कॉमन एरर्स जो इसी सेशन से ली गई हैं। तो कॉमन एरर्स में देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट हैंडलिंग ऑफ डिफेमेशन चार्जेस। डिफेमेशन चार्जेस का मतलब होता है मानहानि को कह सकते हो, मानहानि के आरोप कह सकते हो। तो क्या कहना चाहता, देखो, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट हैंडलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल फिलहाल एक हैंडल किया है क्या, डिफेमेशन चार्जेस को, मतलब डिफेमेशन चार्जेस की हैंडलिंग अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। अब ये हैंडलिंग जो है ना, ये सब्जेक्ट है आपका, और अगर ये हैंडलिंग सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मार्क्स आना चाहिए। बी गलत हो गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मार्क करता है ट्रबलिंग शिफ्ट, ये चिन्हित करता है कि एक मुसीबत कारी या डिफिकल्ट बदलाव आया है फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, मतलब स्थापित मानदंडों से, ऑफ फ्री स्पीच। और ये स्थापित मानदंड हैं किसके? फ्री स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जो भी संवैधानिक संरक्षण है और फ्री स्पीच है उसके। नंबर 2 में आइए, द बेंच लेड बाय जस्टिस दीपांकर दत्ता। जो बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता के नेतृत्व में जो बेंच है, वाइल, वाइल के साथ जब भी कोई क्रिया आती है तो कौन सी फॉर्म में लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म में। ये बताया हुआ है, अगर आप इस चैनल पे पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो पता है आपको, वाइल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, हमेशा आएगी। तो बेंच जो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा लीड की गई, क्या करते हुए? स्टे लगाते हुए प्रोसीडिंग्स पर ऑन गांधीज रिमार्क्स, मतलब जो मिस्टर गांधी ने जो टिप्पणियां की थी गलवान क्लैश को लेकर, गलवान युद्ध, लड़ाई को लेकर, उसमें स्टे लगाते हुए प्रोसीडिंग्स पर मेड प्रॉब्लमेटिक ओरल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने एक डिफिकल्ट या फिर एक मुसीबत ग्रस्त करने वाला, मुसीबतकारी एक मौखिक टिप्पणी करी है ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान। आगे कह रहा है, मिस्टर गांधीज कमेंट्री फेल वेल विद इन द लेजिटिमेट एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, दायरा कह सकते हो। तो मिस्टर गांधी की जो टिप्पणी है, फेल वेल विद इन, फॉल विद इन का मतलब होता है वो इस क्षेत्र में आती हैं, है ना। फॉल विद इन जो है इसका मतलब होता है कि वो इसका हिस्सा है। तो मिस्टर गांधी की जो कमेंट्री है, टिप्पणी है, वो हिस्सा है किसका? लेजिटिमेट, वैलिड, वैध स्कोप का। ये सब मीनिंग्स हम लोग देख लेंगे आज का एडिटोरियल से ही, चूंकि दे रखा है। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स, जो विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टियों की जो पॉलिटिक्स है, एंड डज नॉट एंड मस्ट नॉट बी सीन टू अंडरमाइन। अब ये टू के साथ बेस फॉर्म लगेगी तो अंडरमाइन ना आके अंडरमाइनिंग ना आके अंडरमाइन आएगा। ये होता है कमजोर करना, इसको आप इरोड करना कहते हैं, या इसको आप वीकन करना कहते हैं, या तो इसे कहते हैं इरोड, या इसे कहते हैं वीकन, कमजोर करना। द नेशन, देश को कमजोर करने की तरह से नहीं देखता है, या फिर कहें कि मस्ट नॉट बी सीन, इसको नहीं देखा जाना चाहिए देश को कमजोर करने के दृष्टिकोण से। 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है नंबर 4 में, द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन, कोर्ट का जो प्राथमिक एक कार्य है क्या है? इज टू एजुडिकेट। एजुडिकेट का मतलब है न्यायिक कार्य करना। भाई एजुडिकेट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एजुडिकेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य करना जो लीगल, मतलब एक्शन लेना, कोई भी न्यायिक कार्य करना, कोर्ट से संबंधित कार्य करना, निर्णय लेना, है ना, जजमेंट देना, ये सब। तो कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एजुडिकेट ओवर क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जो भी लॉ के क्वेश्चंस हैं और कानून संबंधी जो प्रश्न हैं या संवैधानिक सिद्धांतों संबंधी प्रश्न हैं, उनको डील करना, उनको डिटरमिन करना, उनको जज करना, रेदर देन टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, ना कि स्टैंडर्ड्स तय करना। प्रिस्क्राइब का मतलब स्टिपुलेट करना होता है, निर्धारित करना होता है, नेशनल लॉयल्टी इन अ डेमोक्रेसी, है ना। तो क्या गलती है यहाँ पे? द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एजुडिकेट ओवर क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रेदर देन टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी
इन अ डेमोक्रेसी। देखो एक एक करके देखिए इसको। द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन, कोर्ट का जो प्राथमिक कार्य है, इसकी वर्ब आ गई इज। ये क्या है? एजुडिकेट करना, मतलब जज करना, डिटरमिन करना। किसको लेकर? ये ओवर प्रेपोजिशन है, क्वेश्चंस ऑफ लॉ को लेकर, है ना। ओवर क्वेश्चंस ऑफ लॉ। एक तो गलती यही है कि यहाँ पे ओवर द क्वेश्चंस ऑफ लॉ आना चाहिए, क्योंकि किसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किसके हैं वो दे रखा है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हैं, ठीक है। रेदर देन टू प्रिस्क्राइब, किसकी बजाय? प्रिस्क्राइब करने की बजाय, रेदर देन टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी इन अ डेमोक्रेसी। वैसे तो देखो इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पहले आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन ये किसी भी लोकतंत्र में इस अर्थ में आ रहा है, तो बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे, तो द क्वेश्चन कर देंगे। अगला देखिए, द कोर्ट रिमार्क्स रिस्क सेटिंग इनिमिकल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर ऑपोजिशन कंडक्ट। तो कोर्ट की टिप्पणियां, अब टिप्पणियां प्लूरल है तो रिस्क प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। सेटिंग इनिमिकल प्रेसिडेंट, अब ये इनिमिकल प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो इनिमिकल का साउंड देखते हुए एन इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब हॉस्टाइल होता है, ठीक है। तो एन इनिमिकल प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर ऑपोजिशन कंडक्ट, ये आपके आंसर्स हैं। चला जाए आगे। तो ये आपका हुआ कॉमन एरर वाला सेगमेंट। अब देखिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो बताना चाहूंगा कि इस सेशन में आपको क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। एक तो टोन ऑफ पैसेज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये रेड कलर में सारा दिख रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद वर्ब इसकी क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो भी आप स्लाइड में पढ़ते हैं वो सारा सार यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे केवल ये देखने से भी काम चल जाए कि आप रिकॉल कर पा रहे कि मेमोरी को, वो आप देख पाएंगे। तो इसका जो टोन है पैसेज का, पैसेज का जो टोन है वो अलग अलग तरीके से मिलेगा। एक तो क्रिटिकल मिलेगा कि यहाँ सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि लेखक जो है वो आलोचना कर रही है कोर्ट की, जो डिसीजन है उसकी। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, उसकी आलोचना यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए क्रिटिकल टोन है, एक बात। दूसरा, आपको कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा कि कॉशनरी टोन है, मतलब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग टोन देखने को मिलेगी। कॉशनरी मतलब थोड़ा वार्निंग सिग्नल भी दे रहा है लेखक कि आपको ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए, चुनौती पेश कर रहा है, एक सावधानी बरतने को कह रहा है, इसलिए कॉशनरी टोन भी इसकी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको नजर आएगा कि लेखक बहुत कंसर्न्ड भी है, चिंतित भी है कि ऐसा अगर आप कर रहे हो तो कैसा चलेगा, ठीक है, देश का क्या होगा, ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। तो तीन प्रकार की टोन आपको देखने को मिलेगी, जिस पैराग्राफ में जैसी टोन होगी मैं बता दूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडजेक्टिव है, ये हो गया कानून से संबंधित, कोर्ट से संबंधित। ओवररीच का मतलब एक प्रकार से एनक्रोचमेंट होता है। ओवररीच क्या होता है? एनक्रोचमेंट। अतिक्रमण को बोलते हैं क्या? ओवररीच। जब आप अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम करते हो, जितना आपको अधिकार है उससे बाहर जाकर काम करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवररीच कहते हैं, है ना। इसको आप और भी ठीक रहेगा कि प्रॉपर वर्ड ट्रांसग्रेशन यूज कर लीजिए, ये भी अतिक्रमण ही होता है, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ट्रांसग्रेस करना, ठीक है। ये मान लो, या फिर आप इसको ऐसे मान लो, द एक्ट ऑफ डूइंग मोर देन योर अथॉरिटी अलाउज। एक्ट ऑफ डूइंग मोर देन योर अथॉरिटी, जितना आपके अधिकार में है उससे कहीं ज्यादा कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ओवररीच कर रहे हो। तो जुडिशियल ओवररीच का मतलब है कि जो जुडिशियल मतलब जुडिशियरी से संबंधित न्यायपालिका का जो अतिक्रमण है, ऐसा मान लो कोर्ट का जो अतिक्रमण है, कोर्ट का जो काम है वो नहीं करके कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा कुछ करने की कोशिश। किसको लेकर लिखा है? टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर लिखा है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट, और जो लोकतांत्रिक असहमति है, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। डिस्कॉर्ड भी इसको आप कह सकते हैं, डिस्कॉर्ड भी असहमति या झगड़ा होता है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट लोकतांत्रिक असहमति को लेकर, और टॉप कोर्ट को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। आगे कह रहा था सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सब्जेक्ट है, रिमार्क्स। इसकी वर्ब है वो थ्रेटन है, ये वर्ब है। इस थ्रेटन का मतलब होता है एंडेंजर, या फिर हम इसे कहते हैं इम्पेरिल, ये इसका मतलब है, खतरे में डालना।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां किस पर? राहुल गांधी पर। ये खतरे में डालती हैं किसको? डेमोक्रेटिक डिसेंट को, लोकतांत्रिक असहमति। भाई बोलने का अधिकार है आपके पास अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अब आप उससे असहमत हो, फिर भी आप, वो वोल्टेयर का कथन आपने पढ़ा हो कभी किसी न्यूज़पेपर में कि अगर मैं, हो सकता है कि आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। तो डिसेंशन अगर है, डिसेंट अगर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात तो सुनेंगे। लेकिन ये जो टिप्पणी करी है राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये लेखक के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट को खतरे में डालता है। ठीक है, आगे देखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंट हैंडलिंग, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हाल फिलहाल की जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग मतलब टैकलिंग, कि किस तरीके से इसने टैकल किया है, किस तरीके से इसने मैनेज किया है डिफेमेशन चार्जेस। अब ये डिफेमेशन चार्जेस क्या होते हैं? ये होते हैं मानहानि। तो स्लेंडर, लाइबल, कैलमनी, इस प्रकार के वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे। एक वर्ड होता है स्लेंडर, एक वर्ड होता है कैलमनी, प्रोनाउंसिएशन भी सुनते चलना। एक वर्ड होता है विलिफिकेशन, है ना, ये अपमान, अपयश, है ना, इसको बोलते हैं, निंदा, इन सबको बोलेंगे। तो स्लेंडर कह सकते हो, कैलमनी कह सकते हो, विलिफिकेशन कह सकते हो, और एक लाइबल भी वर्ड होता है। चार्जेस का मतलब होता है एक्यूजेशन या आरोप। चार्जेस के लिए वर्ड क्या है? एक्यूजेशन, आरोप को बोलते हैं, या एलिगेशन को बोलते हैं। ये इसका मतलब है। क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हाल फिलहाल जो हैंडलिंग देखने को मिली, हैंडलिंग का मतलब आपने मैनेज कैसे किया, ट्रीट कैसे किया कोई चीज को, जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट देखने को मिला, किसका? डिफेमेशन चार्जेस का, मतलब निंदा आरोपों का, अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। किसके खिलाफ? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ। ये हैंडलिंग चिन्हित करती है, ये वर्ब है हैंडलिंग की। अ ट्रबलिंग शिफ्ट, ट्रबलिंग का मतलब एक डिफिकल्ट, एक मुसीबत में डालने वाला, एक प्रॉब्लमेटिक, इसे प्रॉब्लमेटिक भी कह सकते हो। शिफ्ट का मतलब बदलाव, चेंज। ठीक है, तो शिफ्ट यहाँ पे नाउन है, ट्रबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये चिन्हित करता है, मार्क करता है। मार्क का एक सिनोनिम यहाँ पे डाल सकते हो, फ्लैग। फ्लैग का मतलब भी चिन्हित करना होता है। क्या? ट्रबलिंग शिफ्ट। ट्रबलिंग शिफ्ट किससे? स्टैब्लिश्ड नॉर्म से। स्टैब्लिश्ड नॉर्म का मतलब स्थापित जो मानदंड है उससे। ऑफ फ्री स्पीच, और किसके? फ्री स्पीच के, मतलब आप आजाद हैं, आप बोल सकते हैं, है ना, बोलने का अधिकार आपके पास है। एंड जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय शास्त्र। जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है? न्याय शास्त्र को बोलते हैं। तो न्याय शास्त्र के लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या कह सकते हो? लीगल सिस्टम ठीक रहेगा इसके लिए। ठीक है, आप इसको लीगल सिस्टम कह सकते हो, न्याय प्रणाली कह दीजिए। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, और किस पर? संवैधानिक सुरक्षा पर। और संवैधानिक सुरक्षा किसके लिए? पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक जो डिस्कशन होता है। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन, चर्चा। ठीक है, उसको लेकर। तो डिस्कोर्स का लिख लीजिए, डिस्कशन को बोलते हैं डिस्कोर्स। आप इसको और कुछ करना चाहो तो डायलॉग कह सकते हो, कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हो, बातचीत को बोलते हैं। एक बार फिर समझो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाल फिलहाल का जो ट्रीटमेंट रहा डिफेमेशन चार्जेस का, जो इन्होंने मानहानि के आरोप लगाए, किसके खिलाफ? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ। ये हैंडलिंग जो है ये चिन्हित करती है एक ट्रबलिंग शिफ्ट की, एक बदलाव आया है, और बदलाव बड़ा मुसीबत में डालने वाला है। बदलाव किससे आया है? कि जो अभी हमारे कानून के अंदर फ्री स्पीच की व्यवस्था है, जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, ये मानदंड कैसे हैं, जो स्थापित हैं पहले से, फ्री स्पीच और ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल सिस्टम हमारा, उससे बदलाव यहां पे आया है। और किसको लेकर है ये सब चीजें? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को लेकर। भी फ्री स्पीच हमें क्यों दिया गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की व्यवस्था क्यों की गई है? तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे हमें संवैधानिक सुरक्षा मिली है। किसके लिए? राजनीतिक बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे एक बदलाव नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तब। तो क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे हैं? एक बात तो आप यहाँ पे ओवर रीच, ओवर रीच का मतलब क्या है? ट्रांसग्रेशन, ठीक है, एनक्रोचमेंट, या डूइंग मोर देन योर अथॉरिटी। दूसरा, थ्रेटन क्या है? जिस वर्ड के एंड में ईएन लगता है वो जनरली वर्ब्स होती हैं, तो थ्रेटन यहाँ पे वर्ब है, इंपेरिल या एंडेंजर को बोलते हैं। फिर डिफेमेशन क्या है? तो डिफेमेशन का मतलब होता है अपयश, अपमान, स्लेंडर, कैलमनी, विलिफिकेशन या लाइबल।
और फिर वर्ड आपको दिया जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस में लास्ट में दे रखा है ENCE। ENCE एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। जुरिस्प्रूडेंस लीगल सिस्टम को बोलते हैं, थियरी या फिलोसफी ऑफ लॉ को भी कह सकते हैं, और डिस्कोर्स है वो डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन या डायलॉग को बोलते हैं। ठीक है साहब, ये कुछ चीजें आप यहाँ पे सीखा। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। दिस बिकेम क्लियर, ये बात स्पष्ट हो गई। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गई, क्लियर एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है इसका। व्हेन द बेंच लेड बाई, बेंच सब्जेक्ट हो गया, लेड बाई जस्टिस दीपांकर दत्ता, जब बेंच किसके द्वारा लीड की गई, जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा। वाइल स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑन मिस्टर गांधीज रिमार्क्स, क्या करते हुए, जब ये स्टे लगा रहे थे। स्टे का मतलब होता है होल्ड, रोकना, रोकने को बोलते हैं, सस्पेंड करने को बोलते हैं, पोस्टपोन करने को बोलते हैं। भाई स्टे लगा दिया मतलब आपने एक बार के लिए प्रक्रिया को आगे टाल दिया। ठीक है। द प्रोसीडिंग्स ऑन मिस्टर गांधी रिमार्क्स ऑन द गालवन क्लैश इन 2020, तो 2020 में गालवन मुठभेड़ जो हुई थी, क्लैश का मतलब है कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, या आप इसे कहेंगे बैटल, या आप इसे कहेंगे डिस्प्यूट। ये क्लैश होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, डिस्प्यूट। तो कह रहा है कि यह स्पष्ट हुआ, ये बात स्पष्ट हो गई थी जो पहले हमने चर्चा की वो वाली। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं है। आगे नाउन होता तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम देता। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी जब बेंच जो किसके द्वारा लीड की गई है, जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा। ठीक है। ये बेंच, बीच में इसने क्या कहा, प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी मिस्टर गांधी के रिमार्क्स पर, जो भी प्रक्रिया चल रही थी मिस्टर गांधी की टिप्पणी पर, और टिप्पणी इन्होंने किस पे की थी, गैलवन क्लैश पर 2020 में। ठीक है। मेड प्रॉब्लमेटिक ओरल ऑब्जर्वेशन, इस बेंच ने, मेड ये क्रिया हो गई, प्रॉब्लमेटिक डिफिकल्ट, ट्रबलसम कह सकते हो, मुसीबत में डालने वाली, ट्रबलसम। ओरल मतलब मौखिक, ऑब्जर्वेशन का मतलब रिमार्क, टिप्पणियां करी। ऑब्जर्वेशन का मतलब लिख लो रिमार्क, टिप्पणी करी। ठीक है। कमेंट भी कह सकते हो, कमेंट किया। तो ये बात स्पष्ट हुई कि भाई हमारे जो ये फ्री स्पीच दे रखा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की व्यवस्था है, इन सब चीजों का अब स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है उससे बदलाव आया है। ये बात कब स्पष्ट हुई, ये बात तब स्पष्ट हुई जब जो बेंच है जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, इस बेंच ने क्या किया, प्रॉब्लमेटिक ओरल ऑब्जर्वेशन किए, मौखिक कुछ टिप्पणियां करी, है ना। और बीच में इन्होंने कह रहे हैं कि स्टे लगाते हुए, होल्ड करते हुए प्रोसीडिंग्स को मिस्टर गांधी के रिमार्क्स पर, और ये रिमार्क्स किस पर थे, गैलवन क्लैश पर थे 2020 में। ऐसा करते हुए इन्होंने कुछ टिप्पणियां करी, ये कहना चाहते हैं। अमंग अदर्स, बाकी चीजों के बीच, अमंग प्रेपोजिशन है, अदर्स यहाँ पे नाउन का रोल अदा करेगा कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। तो अमंग तो हो गया प्रेपोजिशन और ये हो गया नाउन। बाकी चीजों के बीच जस्टिस दीपांकर दत्ता सेड, जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं इन्होंने क्या कहा, ये वर्ब हो गई, ये कंजंक्शन हो गया, कहा कि। अब यहां देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस लगा रखा है इसने। इफ जब नहीं होता है किसी कंडीशनल सेंटेंस में तो उस हेल्पिंग वर्ब को जो इफ क्लोज में होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हेड को इन्होंने बाहर निकाल दिया कि यदि मिस्टर गांधी एक ट्रू इंडियन होते, ही वुड नॉट हैव सेड व्हाट ही डिड, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया वो नहीं करते। ही की वर्ब जो है वो तो है वुड नॉट हैव सेड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ पे मिस्टर गांधी सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो ये वाली है, चूंकि इन्वर्जन लगा रखा है इसलिए वर्ब बाहर है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ये वर्ब मैंने हाईलाइट नहीं किया, ध्यान रखिए इसको भी, ये सब्जेक्ट वर्ब है। अमंग अदर्स, बाकी चीजों के बीच जस्टिस दत्ता ने कहा कि यदि गांधी जो है, राहुल गांधी हैं, वो अगर सच्चे भारतीय होते तो वो ऐसा नहीं कहते जो उन्होंने कहा। अभी तक की टोन क्या समझ में आ रही है आपको, अभी तक की टोन जो है वो क्रिटिकल टोन नजर आ रही है कि ये जुडिशरी की आलोचना कर रहे हैं अभी तक जो किया है। ठीक है। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको इस स्लाइड में क्या सीखने को मिला, एक तो आपको सीखने को मिला ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब रिमार्क या कमेंट को बोलते हैं। दूसरा आपको क्या सीखने को मिला, दूसरा सीखने को मिला कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट जो होती है, मतलब है जो बात पहले हो चुकी है अब उससे कुछ भी आप बस चर्चा कर सकते हो, तुम उसको
वापस से बदल नहीं सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे साइड क्या लगाते हैं, दूसरे साइड हम लगाते हैं वुड हैव, या क्या लगाते हैं शुड हैव, या क्या लगाते हैं कुड हैव, या क्या लगाते हैं माइट हैव। और ये चूंकि एच आ रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, तो ये थर्ड फॉर्म और ले लीजिए। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे होता है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो इफ नहीं हो तो हेड को बाहर निकाला, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। क्या बोलते हैं इसको, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। तो अभी तक टोन कैसी है, ये टोन क्या है, क्रिटिकल। आगे देखिए, द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन, कोर्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है, ये सब्जेक्ट हो गया। कोर्ट का जो प्राथमिक एक कार्य है, इज, ये कार्य ये है, टू एजुडिकेट, एजुडिकेट का मतलब लिख लो डिसाइड करना, डिटरमिन करना, जज करना, निर्णय देना, तय करना। तो कोर्ट का प्राथमिक कार्य है एजुडिकेट करना, किनको, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जो संवैधानिक सिद्धांत और जो कानून संबंधी प्रश्न है उनको तय करना। टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, किस लिए, निर्धारित करने के लिए। ये हो गया स्टिप्युलेट, क्या करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, किसको, स्टैंडर्ड्स को। और स्टैंडर्ड्स किसके, ऑफ नेशनल लॉयल्टी, राष्ट्रीय जो वफादारी है उसके स्टैंडर्ड। अब यहां देखो क्वेश्चन से पहले द नहीं लगा रखा, हालांकि ये गलत है, हमने कॉमन एरर में डिस्कस किया, द क्वेश्चंस ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस किसके हैं वो दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे द क्वेश्चंस ऑफ लॉ होना चाहिए। तो कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन है क्या, एजुडिकेट करना, किन चीजों को लेकर एजुडिकेट करना, क्या डिटरमिन करना, क्या जज करना, क्वेश्चंस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है साहब, क्योंकि एल दे रखा है लास्ट में, और प्रिंसिपल नाउन है, और प्रिंसिपल में पीएलई होता है तो सिद्धांत होता है, पीएल होता है तो प्रधानाचार्य होता है। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इसकी बजाय, किसकी बजाय, प्रेस्क्राइब करने के बजाय। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है तय करना, स्टिपुलेट करना। स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी, मानक, मानदंड, इसको आप बेंचमार्क कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क ऑफ नेशनल लॉयल्टी, राष्ट्रीय वफादारी। समझ में आ गई बात। तो लेखक कह रहा है, लेखक फिर आलोचना कर रहा है, क्रिटिकल है। लेखक कह रहा है कि साहब कोर्ट का काम तो ये है ना कि तुम क्वेश्चंस ऑफ लॉ को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल देखो, किसकी बजाय, नेशनल लॉयल्टी के स्टैंडर्ड्स को तय करने के बजाय, काम तुम्हारा नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र में, अब ये इन अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे ए डेमोक्रेसी का मतलब है कोई भी लोकतंत्र, एनी, किसी भी लोकतंत्र में, श्योरली, निश्चित रूप से, अ ट्रू इंडियन इज वन, एक सच्चा भारतीय वह है। ट्रू इंडियन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, एक सच्चा भारतीय वह है हु रिलेटिव प्रोनाउन है सब, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन ये इसके लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब है वो परस्यूज है। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, चेज करना, या सीख, चाहना, कोशिश करना, या स्ट्राइव, कोशिश करना, ये सब मतलब होता है। तो लोकतंत्र में निश्चित रूप से एक सच्चा भारतीय वह है जो फियरलेसली, फिर निडर होकर, इसका मतलब क्या है, निडर होकर, बिना डरे, सच की तलाश करता है। एंड होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, होल्ड समवन अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी की जवाबदेही तय करना। अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, या फिर आप इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे लाइबल, है ना। जवाबदेही तय करना, नॉट वन हु एक्सेप्ट्स, बल्कि वह नहीं है सच्चा भारतीय। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन ये इसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब एक्सेप्ट्स, जो स्वीकार करता है ऑफिशियल नैरेटिव्स को, मतलब सरकारी कोई भी रिपोर्ट, नैरेटिव मतलब रिपोर्ट मान लो, कोई भी कहानी मान लो, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन, बिना कोई प्रश्न पूछे। बात समझिए, लेखक अब यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में निश्चित रूप से, श्योरली एडवर्ब है, एक सच्चा भारतीय, ए डिटरमिनर, ट्रू एडजेक्टिव, इंडियन नाउन है, इज वहां पे लिंकिंग वर्ब है, वन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है तो वो प्रोनाउन है। तो एक लोकतंत्र में निश्चित रूप से सच्चा भारतीय वह नहीं, वह है हु रिलेटिव प्रोनाउन, जो फियरलेसली, फियरलेसली एडवर्ब, जो परस्यू करता है द ट्रूथ को, है ना, मतलब जो निडर होकर फॉलो करता है, चेज करता है, तलाशता है सच को। परस्यू वर्ब हो गई, द डिटरमिनर, ट्रूथ नाउन, और एंड कंजंक्शन, होल्ड्स वर्ब, जो गवर्नमेंट को ठहराता है अकाउंटेबल,
जिम्मेदार ठहराता है। होल्ड वर्ब है, द डिटरमिनर है, गवर्नमेंट नाउन, अकाउंटेबल एडजेक्टिव है। नॉट वन, बल्कि वह नहीं है। हु, जो, वह नहीं है जो एक्सेप्ट्स ऑफिशियल नैरेटिव्स, जो एक्सेप्ट करता है। नॉट डिटरमिन आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब एगेशन। वन है वो प्रोनाउन हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्सेप्ट वर्ब है। किसकी? वन की। ऑफिशियल नैरेटिव्स, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, नैरेटिव्स नाउन है, जो किसी आधिकारिक या फिर जो सरकारी नैरेटिव्स है उसको स्वीकार करता है बिना क्वेश्चन के, विदाउट है वो प्रेपोजिशन और क्वेश्चन नाउन है। क्या क्या बातें यहाँ पे काम की हैं? तो काम की बात है, एक तो एडजुडिकेट क्या होता है वो देख लेना, एडजुडिकेट। दूसरा, प्रिस्क्राइब क्या है वो देख लेना, निर्धारित करने को बोलते हैं। फिर इसके बाद परस्यू क्या है वो देखना। अकाउंटेबल क्या है? अकाउंटेबल एडजेक्टिव है, जिम्मेदार को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि मिस्टर गांधी कमेंट्री, मिस्टर गांधी की जो टिप्पणी है, इन विच ही क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया सरकार के बॉर्डर पॉलिसीज को लेकर, सरकार की सीमा संबंधी जो नीतियां हैं उसको लेकर। ठीक है, क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, पॉलिसीज तक। और ड्रू भी वर्ब है, और ध्यान खींचा किस तरफ? क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब रिलायबल है ना, विश्वसनीय। रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब है इन्वेजन। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से घुसपैठ कह सकते हो। जो रिपोर्ट्स आई थी कि चीनी लोग जो हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं। ऑल्सो फेल विद इन, फेल विद इन, ये फेल फॉल की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है बी ए पार्ट ऑफ, ये हिस्सा है किसका? लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब वैलिड, लीगल, जो वैध। और एम्बिट का मतलब है स्कोप, रेंज, दायरा। किसका? ऑपोजिशन पॉलिटिक्स, जो भी विपक्षी पार्टी की पॉलिटिक्स होती है उसका। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि मिस्टर गांधी की जो कमेंट्री है, मिस्टर गांधी की जो टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, कमेंट्री को रिमार्क कह सकते हो, जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया किस पर? गवर्नमेंट की बॉर्डर पॉलिसीज पर, गवर्नमेंट की सीमा संबंधी नीतियों पर। और ध्यान खींचा किस तरफ? क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज इंट्रूजन, जो विश्वसनीय रिपोर्ट थी, जो क्रेडिबल रिपोर्ट थी, किसकी? चाइनीज इंट्रूजन की, मतलब घुसपैठ की। घुसपैठ के लिए एक वर्ड और डाल लो, इनकर्सन। ऑल्सो फेल विद इन, वो जो है वो बिल्कुल पार्ट था किसका? लेजिटिमेट एम्बिट, मतलब जो एक वैध क्षेत्र होता है। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स मतलब विपक्षी पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर ये आता है, विपक्षी पार्टी की पॉलिटिक्स में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? कि आप ऐसे प्रश्न उठा सकते हो सरकार की नीतियों पर। दिस क्रिटिंग डज नॉट एंड मस्ट नॉट बी सीन टू अंडरमाइन द नेशन। अब यहां पे जो ना कंसर्न्ड है लेखक कि साहब आप देखो, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें आती हैं, इनके दायरे में ही बातें आती हैं। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी है वो अपने दायरे में रहकर करी है, और इस प्रकार की जो आप ये क्रिटिंग कर रहे हो, क्रिटिंग का मतलब क्या है? एक प्रकार से जो आप इवेल्युएटिंग करना, इवेल्युएटिंग करना या असेस करना, मूल्यांकन करना। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्रिटिंग यहाँ पे नाउन है। तो ये जो क्रिटिंग है, डज नॉट वो नहीं है, और मस्ट नॉट बी सीन, इसको नहीं देखा। इन्होंने तो केवल मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन, ये मूल्यांकन जो है डज नॉट एंड मस्ट नॉट बी सीन टू, मतलब इसको डज नॉट, ये है भी नहीं, ऐसा करता भी नहीं है, और इसको इस तरह देखा भी नहीं जाना चाहिए कि ये देश को अंडरमाइन कर रहा है। ये जो डज नॉट दे रखा है ना, ये वर्ब दे रखी है आपको। ये डिटरमिन, अंडरमाइन जो दे रखा है, ये इरोड या वीकन को बोलते हैं, कमजोर करना को बोलते हैं। तो इस क्रिटिंग को, इस मतलब एक इवेल्युएशन को, इस आलोचना को मान लो, इस असेसमेंट को मान लो, ये अंडरमाइन नहीं करता है देश को, और इसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है सब। इस क्रिटिंग की ही वर्ब तो मस्ट नॉट बी सीन है, इसी की वर्ब डज नॉट अंडरमाइन है, दोनों इसी की वर्ब, और नेशन जो है अंडरमाइन का ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या सीखा आपने? यहां आपने सीखा क्रेडिबल शब्द का सिनोनिम क्या है। रिलायबल को ट्रस्टवर्दी को बोलते हैं, ट्रस्टवर्दी भी डाल सकते हैं यहां पे आप। ठीक है, इसके बाद में आपने सीखा फॉल विद इन, इसका मतलब है बी ए पार्ट ऑफ, इसी क्षेत्र में ये आता है। एम्बिट का स्कोप या रेंज होता है।
फिर अंडरमाइन का कमजोर करना होता है, और क्रिटिक जो होता है ये असेसमेंट होता है, आलोचना है, असेसमेंट इवेल्युएशन को बोलते हैं। आगे कह रहा है सच क्रिटिसिज्म, इस प्रकार की जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण से सच के बाद में कोई आर्टिकल नहीं है, वरना एक वचन संज्ञा से पहले आर्टिकल लगता है सच अगर दे रखा हो तो। ऐसी आलोचना इज प्रोटेक्टेड, ये वर्ब है, प्रोटेक्टेड है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, हालांकि ये खैर इसको पूरी को वर्ब मान लो। ऐसी आलोचना को प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? फ्री स्पीच के प्रिंसिपल्स के द्वारा। ठीक है, फ्री स्पीच के प्रिंसिपल मतलब जो आपको बोलने का जो अधिकार है, आप जो अपने मतलब आप कोई भी राय अपनी व्यक्त कर सकते हो, इस दायरे मतलब इस प्रिंसिपल्स के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इज इंडिस्पेंसिबल, और ये क्रिटिकल है, ये वाइटल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है, और ये महत्वपूर्ण है किस लिए? फॉर अ हेल्दी पब्लिक डिस्कोर्स, कि स्वस्थ सार्वजनिक बातचीत के लिए। ये डिस्कोर्स हमने देखा ही था, डिस्कशन को बोलते हैं, चर्चा को बोलते हैं, डायलॉग को बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्रिटिसिज्म जो है, ऐसी आलोचना जो है, वो फ्री स्पीच के प्रिंसिपल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और ये क्रिटिसिज्म जो है, इसी की वर्ब इज है, वो क्रूशियल है, वो महत्वपूर्ण है, किस लिए? हेल्दी पब्लिक डिस्कोर्स के लिए। अब यहां थोड़ा सा ये दे रहा है एडवाइस, एडवाइस है तो क्वेश्चनरी हो गया, है ना, सावधानी बरतने को कहेगा। द कोड्स रिमार्क्स बाई इंप्लाइंग अदरवाइज, इंप्लाई का मतलब होता है अर्थ निकालना, मतलब जो निहित अर्थ है वो निकालने को हम क्या बोलते हैं? इंप्लाई बोलते हैं। तो यहां पे इंडिकेट करना, हिंट करना, सजेस्ट करना, संकेत देना, इंडिकेट, हिंट या सजेस्ट। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। तो ये जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हैं, अन्यथा अगर इनका अर्थ नहीं निकालो आप, ठीक है, अगर आप इनको अदरवाइज इंप्लाई ना करें और कोई हिंट ना निकालें, तो ये टिप्पणियां रिस्क, खतरे में डालती हैं किसको? चिलिंग लेजिटिमेट डिसेंट। चिलिंग का मतलब यहां पे है डराना, इसको बोलते हैं स्केयर, इसको बोलते हैं फ्राइटन, ये डराती हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, जो वैध है, जो लीगल है, और डिसेंट का मतलब हमने देखा था डिसएग्रीमेंट। तो रिस्क के ठीक बाद में क्रिया लगाई है, तो रिस्क के बाद में आईएनजी लगता है, ध्यान रखिए, रिस्क के बाद में कोई भी वर्ब लगाओगे ना तो जेरेंड लग जाएगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो कह रहा है कोर्ट की टिप्पणियां बाई इंप्लाइंग अदरवाइज, मतलब इनको अगर आप अन्यथा इसका कोई अर्थ निकालें, तो यहां पे थोड़ा हिडन मीनिंग निकालें, तो ये टिप्पणियां जो हैं वो खतरे में डालती हैं किस चीज को? जो वैध असहमति की प्रक्रिया है उसको डराने का काम ये कर रही हैं। एंड सेटिंग, रिस्क के बाद में ही सेटिंग आईएनजी फॉर्म है। एन इनिमिकल प्रेसिडेंट, इनिमिकल का मतलब होता है होस्टाइल, जो शत्रुतापूर्ण हो, जो विरोधाभासी पूर्ण हो, या जो हार्मफुल हो, हानिकारक हो, एंटागोनिस्टिक हो। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल, मतलब पूर्व उदाहरण, एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। किसके लिए? फॉर ऑपोजिशन कंडक्ट, मतलब फ्यूचर ऑपोजिशन कंडक्ट के भविष्य में इस प्रकार के विपक्षी पार्टी का व्यवहार कैसा होगा वो तुम तय कर रहे हो यहां पे। तो कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, अगर आप इनका मीनिंग निकालें, हिडन मीनिंग निकालें, तो ये खतरे में डाल रही हैं लेजिटिमेट कंसर्न को डराने का, मतलब जो वैध जो असहमति है उसको डराने का काम कर रही है। और ये यहाँ पे इनिमिकल प्रेसिडेंट जो है, एक दुश्मनीपूर्ण, जो एक कह सकते हो कि एक हानिकारक जो पूर्व उदाहरण सेट कर रही है, किसके लिए? भविष्य के ऑपोजिशन के व्यवहार के लिए, कि भविष्य में ऑपोजिशन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कुछ भी गलत लगे तब भी आपको चुप बैठना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। तो यहां पे क्या सीखा आपने? इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। दूसरा इंप्लाई, तीसरा चिल, नंबर 4 इनिमिकल, नंबर 5 प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल, कल चूंकि आपका टेस्ट है, तो मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है आपने वो पूरा तैयार करके आए, कल टेस्ट दें, और फिर मंडे से फिर से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ये लगातार ये सेशन चल रहे हैं, कोई फेस्टिवल का अवकाश नहीं चल रहा है, कोई संडे मंडे नहीं आ रहा है, हर दिन ये क्लास चल रही है। 86th ये आई थिंक सेशन है,
तो 86 दिनों से 86 डेज से आप लगातार ये सेशन देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।